ग्राम पंचायत जमीरा से भावी मुखिया प्रत्याशी सविता देवी के प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता भरत यादव ने पंचायत के लोगों से सविता देवी को समर्थन देने का अपील किया। भरत यादव ने कहा कि पंचायत में सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था की है। पंचायत के अमीर हो या गरीब के बच्चे सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। सरकारी हो या गैर सरकारी सभी को मेरा सहयोग रहेगा, चाहे चुनाव जीतूं या ना जीतूं, क्योंकि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक जमीरा पंचायत का विकास संभव नहीं है। कागजों पर केवल गांव डिजिटल है, धरातल पर कहीं भी डिजिटल वाला स्वरूप दिखाई नहीं देता है। भरत यादव ने कहा कि चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पैसे के लालच में चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की, जनता की भलाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपसी सहयोग और सद्भावना को भी कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पंचायत में ऐसे उम्मीदवार को लोग चुनें जो आपके हर दुख सुख में साथ हो, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए प्रयासरत हो, चाहे कोई भी हो। 18 सिटी फेसबुक पेज लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र और हमारे सामने हैं जमीरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि भरत यादव। पंचायत चुनाव 24 तारीख को है, जो आरा प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला गांव है और चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है। तो भरत यादव से हम पूछना चाहेंगे आज कि क्या चाहते हैं अपने पंचायत की जनता से और क्या अपील करना चाहते हैं। भरत जी, धन्यवाद आपको, चैनल को, पूरे गर्जीवन लोग का गोड़ छू के गोड़ लागते हैं। मेरा साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। हर एक गर्जीवन को मान सम्मान देंगे, उसको हाथ जोड़ के नमन करते हैं। एक बात बताइए, पंचायत चुनाव में पिछले बार बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े थे, इस बार कुछ कम उम्मीदवार हैं। क्या सोच के आप इस चुनावी रणभूमि में इस बार मैदान में आए हैं? आखिर क्या सोच के आए हैं? आपकी पत्नी को अपने चुनाव में मैदान में खड़ा किया है। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। मेरा धर्म पत्नी सविता देवी है। हम एक डंडा लेके चले हैं चुनाव में कि कम से कम गांव में एकता लाएं और विकास के काम करें। किस तरीके का विकास करना चाहते हैं? क्या प्राथमिकता होगी? क्योंकि विकास के दायरे अलग अलग होते हैं। किस तरीके का विकास आप चाहते हैं? मेरा पहल का इच्छा होगा कि जितना शिक्षा के माध्यम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। किसी वर्ग के कमज़ोर बच्चों के लोग के मुफ्त में पढ़ाई के लिए हम अपना तरफ से कुछ व्यवस्था करेंगे निजी कोष से। तो शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके, सरकारी शिक्षा में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप करना चाहते हैं? जो व्यक्ति मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग के लड़का पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, छोटा मोटा मेरा पंचायत है, माननीय आदर्श पंचायत है, डिजिटल गांव है मेरा। हम चाहते हैं कि डिजिटल बनाए गांव का जमीनी रूप पर। यानी जो डिजिटल तो आपके गांव पहले घोषित हो चुका है कागज़ों पर, लेकिन वर्तमान में तो डिजिटल है नहीं। तो क्या डिजिटल करने के लिए कुछ और शिक्षा व्यवस्था तो आपने कहा हाँ, शिक्षा व्यवस्था, हाँ, सुधार करें। कैसे सुधार करेंगे? हम जितना सरकारी स्कूल है मेरा, यानी आपके पंचायत में जो भी सरकारी विद्यालय हाँ, उसको दुरुस्त करेंगे, वो जाके हमारा गार्डिंग करेंगे। एक उसको समिति के लिए गठन करेंगे टीम को। हर एक नागरिक के बच्चा का कम से कम मेरा स्कूल में जाए बच्चा। शिक्षा की क्यों व्यवस्था को पहले प्राथमिकता, आखिर क्यों, क्या सोचकर? देखिए, यहाँ एक विचारधारा बदलना है। जब विचारधारा नहीं बदलेंगे नु, जब तक शिक्षा यहाँ नहीं होंगे। यानी शिक्षित करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। यानी शिक्षा का अलग पूरे गांव में पंचायत में दम जगा देना है। जी, अलग जगाना है। ये नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं तो मेरा बेटा नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ये सोच लीजिए कि मेरा बेटा है, एक सिपाही है तो जरूर IPS बनेंगे। और मेरा पहल का मुफ्त रहेगा एकदम जमीरा पंचायत में कि स्कूल के जो भी बच्चा है सरकारी स्कूल में, जिसके पास कमजोरी है बच्चा को, उसको हर एक कदम पर हम चाहेंगे कि बच्चा कम से कम जाए तो गुरु का नाम ऊंचा करे, पढ़े तो। अब मेरा एक उद्योग है कि जो भी मेरा फंड है, मेरा 2 कंपनियां काम करे। एक विंध्याचल फूड लिमिटेड प्राइवेट, जो कि मेरा 206 करोड़ का मेरा
अपना निजी है उसका फंड, जिसमें उसमें 133 करोड़ मेरा सरकार के ऊपर कर्जा है। हम चाहेंगे, एक जर्मनी स्टील है मेरा, गुजरात में काम करती है, उसका कैपेसिटी है 400 करोड़ का। हम चाहेंगे कि जमीरा पंचायत को जितना है हम मदद पहुंचाएं, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हम मदद कर पाए जनता को। हर एक दिल से चाहेंगे कि कम से कम बच्चा मेरा स्कूल में जाए, तो कोई भी गरीब के बच्चा हो, ये मत कहे कि मेरा गरीब का बच्चा है, वो टाई बेल्ट मोजा वर्दी हम उसको अलग से व्यवस्था करेंगे अपना निजी कोष। एक बात बताइए, क्या चुनावी वायदे हैं या वास्तव में ये करेंगे? यदि चुनाव जीतते या हारते हैं तो अभी तो फिलहाल आप कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया तो इस तरीके का वायदा तो करना आसान है। चुनाव के नहीं हुआ था, गांव में पता कर लीजिए मेरा जानता ऊपर कभी भी मुखिया नहीं बने, वर्तमान में मुखिया है, करना चाहिए उनको, बल्कि फिर भी मेरा कोई सहयोगी काम हो उसमें हमेशा लगा रहते हैं जनता के बीच में, कोई भी सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि कितना भी काम किए अपना निजी फंड से। अभी फिलहाल कौन कौन से, और जैसे कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, या जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, महिलाओं के लिए जितना से जितना चाहेंगे कि हम मदद पहुंचाएं, और कोई भी रोजगार आए, कितना योजना है उसमें हम कम से कम 1000 महिला मेरा रोजगार में शामिल होए। रोजगार शामिल करने गांव में कई महिलाएं हैं, जैसे कि जो वीरांगनाएं हैं, उनके लिए जो राशि आती है काफ़ी कम आती है सरकार की तरफ से। उतना राशि में तो आजकल लोग एक दिन का खाना भी देखिए, राशि आती है तो उसे 400 देते हैं सरकार, तो 400 विधवा औरत को 400 में नहीं चल जाएंगे पालन पोषण, उसको पास सब्सिडी नहीं है, कोई गर्जीवा नहीं कि कमाएंगे। हम चाहेंगे कि उसको जितना से जितना हम मदद पहुँचाएंगे। किस तरीके का मदद करना चाहेंगे कि सर, क्योंकि सब जैसे कोई व्यवसाय करे अपना उसमें मदद करेंगे, चाहे कोई सरकारी योजना है उसमें मदद करेंगे, किसी तरह उसको लाभ पहुंचाए, जिसको लाभ पहुंचना चाहिए उनको लाभ नहीं पहुंच रहे हैं। किसी को है जिसको पेंशन बनना चाहिए उसको नहीं बन रहे हैं, जिसको इंदिरावास है मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं, जिसको मन उसको दे दे रहे हैं। को कम से कम सर्वे गांव में करके कि कोई कमजोर वर्ग के है उनको पहले इंदिरावास देना चाहिए। एक बात बताइए कि आप तो काफ़ी लंबे समय से इस पंचायत में रहते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। जी। अभी फिलहाल काफ़ी चुनावी सरगर्मी है, बड़े बड़े लोग वायदे भी कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। तो किसानों के जो हित, क्योंकि आपका गांव आरा से बहुत नज़दीकी सटा हुआ, लेकिन वो विकास यहाँ देखने को नहीं मिलता है। देखिए, तोड़ने का बात हो गया तो किसान के लिए हकीकत है कि यहाँ 70% किसान है, जिस उनको मन लायक कोई नहीं मिल रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुखिया कि कम से कम हर एक किसान को हर एक खेत तक गाड़ी पहुंच सके, बिजली पहुंच सके, वहाँ पानी की व्यवस्था होए, वो कुछ बिल्कुल नहीं है। कम से कम समय पर बीज के व्यवस्था होए, खाद पानी का व्यवस्था होए, ये कोई नहीं करे। मेरा पहले का प्राथमिकता रहेगा, जब भी सविता देवी जीतती है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसान को जिसको हर एक खेत तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति का, मेरा आने वाला पीढ़ी में भी चाहेंगे कि हर एक किसान के बेटा घर बनाए, वहाँ 4 चक्का गाड़ी पहुँच सकते हैं। नहीं है कि हम मेरा आज पास नहीं है, कल जरूर होगा। हम आज चढ़ते हैं, नहीं है मेरा पास साइकिल है, कल जरूरी है थोड़े कि गाड़ी 4 चक्का नहीं होगा। कल बेटा रहेंगे, कमाएंगे, पीस बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, कमाएंगे, कहीं तो रहेंगे, तो उसको गाड़ी तो किन खरीदेंगे, तो कम से कम गाड़ी जाने के लिए रास्ता चाहिए नू। मेरा चाहेंगे कि हर एक किसान के खेत तक गाड़ी जाए, कम से कम वहाँ फिर गाड़ी जाएंगे किसान को, जब तक खेती करेंगे, जहाँ तक है कि उद्योग भी करेंगे, उसमें कहीं सब्जी साग सब्जी का खेती होंगे, आएंगे व्यापारी, तो रास्ता चाहिए ले जाने के। नहीं तो थोड़ा बहुत करते हैं लोग, टोकरी में लेके जाते हैं, तो उससे तो किसान तब आपको छोड़ देते हैं। मेरा रीजन में पहल का रहेंगे कि हर एक प्लॉट में डगर फाड़ करके उसको कुछ साग सब्जी का खेती करे, कृषि विभाग से भी, यानी पारंपरिक खेती से उठकर अब अलग तरीके की खेती करने का समय आ गया, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी। क्योंकि जिस तरीके से धान चावल की खेती कर सके उतना फायदा तो है नहीं, अलग अलग आजकल कर खेती किसान का लाभ है नहीं, तो यानी लाभकारी खेती के गुणवत्ता, क्योंकि मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, आरा से काफ़ी नज़दीक है, जो होना चाहिए यहाँ। और अन्य रोड जो हैं, अन्य राजमार्ग जो हैं, जी, आप देख लें, सलेमपुर मार्ग देख लें, या गांगी का मार्ग देख लें, या कोई आपको चरमा के बाद देख लें, सभी का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। जबकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पटना जाने के लिए, जब आपको मेन जो आरा पटना मार्ग जब बाधित होता तो इसी से लोग जाते हैं, चांदी वगैरह से। तो ये आखिर क्यों इतना पिछड़ा हुआ है?
पिछड़ा हुआ है कि देखिए यहाँ पर रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, कोई व्यक्ति आते हैं उद्योग डालने के लिए तो पहले सोचते हैं कि यहाँ राह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जहाँ हम राह फरवा देंगे सारे प्लॉट में, वहाँ बड़े बड़े उद्योग आएंगे, बड़े बड़े कंपनियाँ, कम से कम छोटा मोटा उद्योग लगेंगे, उसमें व्यवसाय बढ़ेंगे आदमी को। ये तो कम से कम रास्ता रहेंगे तभी व्यवसाय आ पाएंगे। दूसरा रह गई चीज़ कि उससे लाभ है किसान को। प्रति मेरा यहाँ इतना आरा से सटले नज़दीक जो देखते हैं मोदी नया नगर में विकास होता है, नगर निगम में नया कॉलोनी बन रहा है, उसमें जाएगा तो 40 लाख 50 लाख रुपए कट्ठा प्रति कट्ठा बेचा रहा है। यहाँ पर भी 1 लाख रुपए 50,000 कट्ठा है। वो जो रोड रास्ता हो जाएगा तो मेरा जमीन के तिगुना चौगुना रोड हो जाएगा, कम से कम तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाएगा। यदि उद्योग लगना शुरू हो जाएगा मेरा यहाँ फैक्ट्री उट्टी लगना, तो ऑटोमेटिक जमीन को 10 का 100 गुना ज़्यादा होगा फायदा किसान को। अब आते हैं हम लोग पंचायत में, आपके द्वारा जो मान लीजिए कि जो विकास के कार्य हैं वो तो आपने बताया। अब जैसे कि आपका पंचायत तो डिजिटल गांव केवल कागजों पर है, यहाँ पीएससी भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया बिल्डिंग बन चुका है, वो अभी तो चालू हुआ नहीं है। कोरोना महामारी में भी आपने काफ़ी लोगों की मदद की और अन्य जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनकी सहायता करते भी रहते हैं। तो अभी क्या लगता है कि जब आप सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, तो पावर में आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा या बस? बदलाव तो होगा। मैं जब भी चाहेंगे कि स्वस्थ व्यवस्था मेरा गांव में तंदुरुस्त रहे, ये नहीं कि पेपर में नहीं बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया ना, वहाँ पर दवा की व्यवस्था रहे ना इमरजेंसी का सुविधा रहे, तो बताइए बनने से क्या फ़ायदा है। उसको हम ज़मीनी रूप पर लाना चाहते हैं हकीकत में, उसमें हम भी मदद करेंगे। आपने तो कह दिया कि मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या तो जल जमाव का है। अंडरपास जल जमाव की समस्या आपके पंचायत में कुछ गांव के अंदरूनी जगहों में काफ़ी घुटने भर 2-2, 3-3 फीट लोगों का यहाँ पानी हो जाता है। घुटने भर पानी आखिर क्यों वो पानी हो जाता है? सबसे पहले क्यों भर जाता है? देखिए जल जमाव है, वहाँ जल जमाव होते नदी ऐसे कहता है उसको, पानी का तूफान बहुत तेज है। हम चाहेंगे कि हमारा एक बार नदी का उभारी करे, जिला डीएम से मिल करके हम बात करेंगे, केंद्र तक आवाज़ उठाएंगे कि जल जमाव का समस्या दूर करेंगे। जहाँ व्यक्ति को हम हर एक चाहेंगे, मेरा जनता जितना है मेरा जमीरा पंचायत में, एक आवाज़ केंद्र तक उठाएंगे कि मेरा जनता टोटल है जागरूक होकर 10,000 यहाँ पर वोटर है, कम से कम 10,000 मेरा जनता जाएगा जहाँ, वहाँ कौन चीज़ नहीं हो सकता है। वोट लेने के लिए आते हैं लोग, तब वोट के बेरा बड़ा बड़ा वादा करते हैं, चल जाते हैं लोग तो 5 साल जीत के चल जाते हैं, तो चुपचाप जाके कुर्सी अपना संभाल रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। हम उसको आंदोलन करेंगे, एकदम बनेगा ओवर ब्रिज। ऐसा तो नहीं है ना कि सब चुनावी सगुफा है या अभी कुछ पैसा के लिए अभी चुनावी गुस्सा नहीं, हर एक मेरा सुने होंगे, कभी इंटरव्यू देंगे होंगे तो कम से कम जरूर आवाज उठाएंगे होंगे। यहाँ कितना चपेट रेलवे लाइन है ऊपर से गुजरती है, उस पार से आदमी पार करते हैं, कितना लोग ट्रेन के चपेट में आते हैं, हर एक साल दुर्घटना होती है। बल्कि आज तक मेरा रीजन में कोई भी मुखिया ये चीज़ की आवाज़ नहीं उठाए। एक बार हरिद्वार सिंह थे जो भरी आंदोलन की आदमी, तो जमीरा हल्ट बना। ये बिना आंदोलन के नहीं होगा, सरकार नहीं सुनने वाली है, जाती है साता में आती है, कुर्सी मिल जाती है, सो जाते हैं। तो यानी जो सरकार की योजना है, सरकार की बातों को रखने के लिए जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि पंचायत चुनाव में कई लोग कहते हैं कि लोग खड़े होते हैं सरकार की योजनाओं को देखकर, पैसा काफ़ी मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ आपके मन में भी नहीं है? देखिए धर्मेंद्र जी आपको बोल रहे हैं, कम सारा बोल दिए कि मैं जनता के सेवा के लिए खा रहे हैं, पैसा के लिए नहीं। वो लोग किस आदमी होते हैं कि चलिए ठेकेदारी करेंगे, पैसा मेरा पैसा से कुछ लेना देना है, मेरे एक समाज बनाना है। और वो जब भी समाज के चाहेंगे कि हर एक अपना पंचायत के अंदर में एक कमेटी का गठन करेंगे, हर एक वार्ड से ही 20 आदमी को गठन करेंगे समिति में, कि इसको क्या चीज़ की दिक्कत है। हमारा रीजन में एक भी भूखा सूखा नहीं हम भी रह सकते हैं, हम खुद निरीक्षण 5 साल तक करेंगे। हमको पैसा से मतलब नहीं है, सेवा करना है पंचायत में। मेरा बहुत पैसा कमा है, बहुत देखें, मेरा कह रहा था कि 2 कंपनियां है, मेरा कोई नहीं है। जब 2 करोड़ 6 लाख रुपए हम टैक्स भरते हैं सरकार को, तो मेरा पैसा से क्या है? क्या है मुखिया के तनख्वाह 2500 तनख्वाह, 2500 में तो चाय नहीं चलेगा। बल्कि हम वो मुखिया चाहते हैं कि कुछ बनेंगे तो लूटेंगे, हम लूटने के लिए नहीं काट रहे, जनता के सेवा के लिए हकीकत रूप से सेवा करेंगे। जितना मेरा भी अंदर में ही 100 को कम से कम विकलांग है मेरा, हम सोचेंगे कि किसी तरह उनको जितना लाभ मिले
आज तक लेके विकलांग है, तो गाड़ी तक नहीं मिल पाया, यानी दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कम से कम उसको ठेला मिले, गाड़ी मिले, कम से कम चल सके। विकलांग है, कहीं तो दूर अपना टहल सकते हैं नू। यानी कितने वो दिव्यांग व्यक्ति होंगे को आपके नहीं मिल पंचायत सकते। में? कितने दिव्यांग? मेरा विकलांग पंचायत में 100 गो हैं, किसको तो कितना पेंशन मिल रहा था, कुछ लाभ मिला था, उसी को नाम कटवा दिए हैं लोग। यानी दिव्यांगों के लिए यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ी हुआ है जी। यानी दिव्यांग तो मान लीजिए आपके तो पंचायत में कुछ रास्ता है, कुछ रास्ता तो गड़बड़ है, तो जी। दिव्यांग आते जाते कैसे हैं? वो ही देख रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ मर्जी करता है तो वो अपना टहल के घसीट के किसी तरह। कितना विकलांग है कि वो चलने लायक नहीं है, तो कोई हमने टांग करके बैठा दिया, कहूँ चल रहे हैं। कहीं कम से कम ठेला उला उसको पास में रहता तो कम से कम विकलांग इतना तो होता ना, कहीं बैठ करके घूम सकता हाथ से चला करके, जो पैर से विकलांग है। ये चीज तो मिलती उनको, बल्कि किसी को ध्यान नहीं है। जितना भी विधवा महिला है, उनको जिसको मिलना चाहिए लाभ उसको नहीं मिल रहे हैं, और जिसको नहीं जरूरत है मनपसंद उसको लाभ मिल रहे हैं। कितना लोग को जिसको मिलना चाहिए राशन कार्ड, उसको राशन कार्ड नहीं है। कितना आदमी को राशन कार्ड कटवा दिए। हम चाहेंगे कि हर एक सर्वे करके मेरा जितना होए गरीब तातो लोग के, उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड की उपलब्धि कराएंगे। मैं जीता हूँ तो पहले का प्राथमिकता रहेगा हमको। इंदिरा आवास के हुआ जहाँ तक ले बात, इंदिरा आवास हर एक घर में निरीक्षण करके, कोई भी गरीब व्यक्ति है उनको हम चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति का एक इंदिरा आवास रहना चाहिए। बहुत बड़े बात कर रहे हैं। चुनाव यदि जीत जाते हैं तो मैं आकर आपके पंचायत का देखूंगा, सर्वे करूँ कि आपने कार्य किया कि नहीं किया। बड़े बड़े बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत जमीनी पर बात कर रहे हैं। ये वादा रहेगा मेरा, एक दिन भी। आज हम चुनाव आते हैं लोग तो 1 महीना 2 महीना खूब दौरा करते हैं, बोलिए क्या चीज़ का दिक्कत है, सेवा करे। अंदीना जाते हैं लोग तो कोई नहीं पूछता है सेवा। मैं अंदीना 5 साल मेरा पास समय मिलेगा, 5 साल जाके हाथ जोड़ करके पब्लिक का सेवा मांगेंगे कि आपको क्या पंचायत में दिक्कत है। ठीक, अपील कर दीजिए अपने पंचायत की जनता से, अपने प्रत्याशी के बारे में। देखिए, पूरी जनता से अपील कर रहे हैं, मेरे गर्जीवन रूप से धन्यवाद लेते हैं सब कोई के। आप गोड़ छू के गोड़ लगते हैं कि मेरा धर्मपत्नी सविता देवी है, उनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, उसमें बटन दबा करके विजयी बनाइए। तो बताया जाए बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और बच्चों के लिए आपने तो अभी बहुत कुछ कहा। नवयुवकों के लिए, जो युवा वर्ग के हैं, उनके लिए क्या कुछ होगा? नवयुवक के लिए मेरा पहल का रहेगा वादा, मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। जब भी सविता देवी जीतती है धर्मपत्नी, तो हम एक नवयुवक लोग के लिए एक पार्क का व्यवस्था करेंगे, एक झील का व्यवस्था करेंगे, समय समय से फुटबॉल होंगे, यानी खेल कूद के प्रतियोगिताओं का आयोजन। हाँ, तो आपके यहाँ मैदान, ग्राउंड वगैरह है खेल कूद के? हाँ, ग्राउंड है, उसमें बनाएंगे हम पार्किंग रहेगा बाहर, उसमें हर एक सुविधा से लेस रहेंगे। झूला उला का व्यवस्था होगा मेरे पार्क में, जगह जगह पर बैठने का रहेगा, उसमें पेड़ पौधा रहेगा। जानवर तो ये सब का जंगली कुछ जंतु नहीं रह पाएंगे। आपके पंचायत में जो सबसे ज़्यादा पशुधन है, तो उस पशुधन का इस्तेमाल सही तरीके से, या बायोगैस या वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह का भी तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो सब तो वेस्टेज में जाता है, तो उसके लिए कुछ होगा? देखिए, बायोगैस जहाँ बनाना चाहिए वहाँ नहीं बन पा रहा है। कम से कम जहाँ गेरू है तो इकट्ठा बना दिया, उसको कम से कम हर एक किसान के 2-4 ठो गेरू माल है, वहाँ बायोगैस के बनाना चाहिए। वहाँ प्लांट लगाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को घर में चूल्हा जुड़ाए एक करके, कहीं भी सेट उसको बने तो कहीं उससे लाभ होए आगे चल के। मेरा एक लिए है कि हम चाहते हैं कि नवयुवक लोग के अनलीगल काम के छोड़ करके कम से कम खेल कूद में अपना दौड़ लगाएं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। हर एक समय से दौड़ चलेंगे मेरा। इससे पहले जो एक प्रतियोगिता आयोजित था वो तो आचार संहिता के बाद तो स्थगित कर दिया गया, यानी आने वाले दिनों में यानी बच्चों के लिए कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बच्चे के लिए देखिए, नवयुवक के लोग के मन उत्साह करने के लिए हम वादा किए थे कि दौड़ करने के लिए, जिसमें 4 संगीता लग गया, उसलिए दौड़ को टाल दिए हैं। वो 1 तारीख को फर्स्ट दिन जनवरी का दिन उसको हम दौड़ कराएंगे अपना पंचायत के केवल लड़का के लिए उत्साह बढ़ने के लिए।
समय समय पर क्रिकेट वॉलीबॉल का मेरा आयोजन चलता रहेगा बच्चों के लिए। कम से कम पार्क रहेगा तो बच्चा कम से कम जिधर तिधर घूम रहे हैं, गली गुच्ची में रोड पर टहल रहे हैं, कम से कम मेरा भैया पार्क एक रहेगा तो कम से कम जाके टहल सकते हैं नू। हम चाहेंगे कि हर एक जो भी जितना डगर फाड़ेंगे, रोड फाड़ेंगे, उसमें पार्क की तरह बनाएंगे। तरफ दोनों तरफ से नरेगा के आता है, नरेगा से भी आती है, हरियाली योजना आती है। कम से कम साइड से पेड़ पौधा होना चाहिए, उसमें पार्क साइड से होना चाहिए, बीच में आदमी अपना रात आके टहलेंगे उसमें आदमी।